देखिए आज हम लोग परमाणु का ना क्या सीखेंगे, सौजकता, वैलेंसी निकालना सीखेंगे। तो पहले सौजकता डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिखिएगा, जब कोई परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है उसे उस परमाणु का सौजकता कहते हैं। इसे संयोजन शक्ति भी कहा जाता है बाबू। इसे संयोजन शक्ति भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हेलो, पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इस संयोजकता निकालने के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आना चाहिए, जो कि पहले क्लास में बता चुके हैं। क्या बताते थे इसमें? 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। फिर क्या होता है? 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 3d, 4d, 5d, 4f, 5 होता है कि नहीं होता बाबू? पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 1s में, तब किस में जाता है? 2s, तब किस में जाता है? 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 4s से 3d में, फिर 4p में, 5s में, 5s के बाद 4d, 5p और 6s, उसके बाद 4f, 5d, 6p और 7s के बाद कहाँ चल जाता है? 5f। उसके बाद आगे बढ़ते रहता है जब परमाणु संख्या बढ़ेगा। तो इसमें s, p, d, f ये क्या होता है? उप कक्षा होता है। क्या होता है बाबू? उप कक्षा। बताइए कि नहीं? बताइए। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है? s में 2, p में 6 और d में 10 और f में कितना होता है? 14। कितना तक कैपेसिटी ये सब सेल का है कि इतना इलेक्ट्रॉन उसमें रह सकता है, ठीक है ना। शुरुआत कहाँ से करते हैं? 1s से करते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है बाबू, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो कोई एक तत्व उठा लेते हैं, लेते हैं उसमें से और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। मान लीजिए आपको लिखना है हाइड्रोजन। क्या लिखना है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत? अब 1 है, एक चीज का मतलब है कि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब उस 1 इलेक्ट्रॉन को हम किस कक्षा में रख देंगे? तो शुरुआत कहाँ से करना है? 1s से। कहाँ से करना है? 1s। अब पहला क्लास का एस सेक्शन, ऐसा समझिए, पहला क्लास का एस सेक्शन और एस सेक्शन का कंडीशन है कि बाबू आपको दुइये को इलेक्ट्रॉन का एडमिशन इसमें कराना है, दुइये बच्चा का एडमिशन कराना है। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो किसी भी चीज का कैपेसिटी होता है कि उसे कम डाल सकते हैं, उसे ज्यादा नहीं डाल सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं डाल सकते हैं। यानी कि एस में कितना हटेगा? 2, लेकिन हमारे पास है कितना? 1 है, इसलिए हम 1 आराम से इसमें डाल सकते हैं, 1 इसमें हम डाल सकते हैं। अब एक और बात है, अब यहाँ पे हम निकालने के मेन मकसद क्या है? क्या निकालने का? सौजकता, ठीक है ना। तो देखिए, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, कुछ बात ध्यान रखिएगा सौजकता निकालने के लिए। अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो उसका सौजकता क्या होगा? ध्यान रखिएगा। अगर अंतिम कक्षा में किसी का 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसका सौजकता क्या होगा? +1। क्या होगा? किसी के अंतिम कक्षा में 2 है तो उसका सौजकता क्या होगा? किसी के अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन तो सौजकता क्या होगा? किसी के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन सौजकता क्या होगा? लेकिन इसके बाद कंडीशन उल्टा है सर, 4 के बाद कंडीशन उल्टा है। किसी के पास से सौजकता अंतिम में 5 गो है तो एक -3 सौजकता होगा, क्योंकि अब 4 से ज्यादा 5 हो गया, 4 तक ले दे सकता था, 4 तक ले क्या करता ही? दे सकता था। जैसे ही एक पास तक ज्यादा ताकत हो जाएगा ना, तब लेने वाला क्षमता हो जाएगा, आपको खींच लेगा, दूसरे तत्व में से खींच लेगा। तो 5 होगा तो कितना हो जाएगा? -3, 6 होगा तो -2, 7 होगा तो -1, 8 पे क्या हो जाता है? नहीं होता है। 8 पे क्या होता है? नहीं होता है। यानी 1 से 4 तक प्लस में होता है और जो होता है वही होता है प्लस में, लेकिन 5 से 8 तक उल्टा हो जाता है, मतलब कितना चाहिए और वो भी माइनस में, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पे आ जाइए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1।
क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन? अंतिम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बैकग्राउंड पढ़े हैं। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए इसका वैलेंसी भी क्या होगा बाबू? +1 होगा। क्या होगा? अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगा? इसका वैलेंसी। रत्ती भर दिक्कत। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए थोड़ा और बड़ा तत्व लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? नाइट्रोजन। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं इस डायग्राम की मदद से। तो पहले किस में जाए? 1s1। ध्यान समझिएगा, बहुत इजी है सर, बहुत इजी। 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन। और सातों इलेक्ट्रॉन को हमको बारीकी से बारी से इस कक्षा में जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हमको डालते जाएगा। तो हमको एस में कितना डालना होता है? 2। कंडीशन वहाँ पे है। अब 7 में से 2 का एडमिशन हो गया तो मेरे पास कितना बचा? 5 को बचा। तो अब 1s भर जाने के बाद किस में जाएंगे? 2s में। मतलब क्या देहाती भाषा समझिए, तो दूसरा क्लास के कौन सेक्शन? एस सेक्शन में। दूसरा क्लास के एस सेक्शन में। और एस का कंडीशन क्या है फिर? कि 2 इलेक्ट्रॉन ही लेगा ही। तो कितना डालेंगे? 2। 7 में से 2 चारों का एडमिशन हो गया तो क्या बच गया? 3। तो अब 2s कहाँ भेजेगा आपको? 2p में, यानी दूसरा क्लास के p सेक्शन में भेजेगा, p सेक्शन में भेजेगा। तो p का कंडीशन क्या है? 6 गो। हमारे पास बच्चल क्या गो है? 3 गो। आराम से डाल सकते कि नहीं डाल सकते? कोई दिक्कत? अब इसका पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कीजिए। पहला क्लास है, ये क्या है? दूसरा क्लास। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 प्लस कितना होगा? 3। 2 3 5, यानी कि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है अंतिम कक्षा में इसी को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बाबू? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ध्यान समझिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5। कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। अब आप ही बताइए, जिसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5 हो उसकी संयोजकता कितना होगा? काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा बाबू? संयोजकता हो जाएगा कितना? -3। ठीक है ना? नोट कीजिए इतना फटाफट। अभी हम लोग 2 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और क्या निकालना सीखे हैं? संयोजकता। आगे भी कुछ देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब 2-5 एग्जाम्पल बताए थे, ताकि अब सबका निकाल लेंगे आराम से। मान लीजिए किसका बनाया? जैसे मैग्नीशियम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? क्या होता है मैग्नीशियम का परमाणु संख्या? 12। क्या होता है? 12। कुछ कहीं से बता रहे हैं ताकि आप सब निकाल लीजिए। ठीक है ना? एक तरफ से बताना पड़े तो हम बताएंगे, फिलहाल आपको मतलब जितना इजी वे में हो सके बताने की कोशिश कर रहे हैं। 12 है तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल कहाँ चलेंगे? 1s पे। 12 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है तो एस का कंडीशन कितना है? कितना लेगा ये? 2। और ये 1s कहाँ भेजेगा आपको? 2s में। 2s में जाइएगा तो फिर इसका कंडीशन क्या है? 2। अब ये 2s भी भर गया तब कहाँ भेजेगा ये आपको? 2p में भेजेगा। तो p का कंडीशन कितना है? 6 है। p का कंडीशन 6 है तो इसमें 6 ले लेगा। तो 2 2 4 6 10। 12 में से 10 को डाल दिए तो अब क्या बचा? 2 गो। अभी 2p कहाँ भेजेगा आपको? 3s में। s का कैपेसिटी 2 है, 2 ही रख लिया, यानी टोटल भर गया। अब देखिए ये पहला कक्षा हुआ, ये दूसरा कक्षा हुआ, ये तीसरा कक्षा हुआ। कोई दिक्कत? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 + 6 है, इसमें क्या हुआ है? 8 और 2। कोई दिक्कत? सर एक बार जान लीजिए, सबसे बाह्यतम कक्षा को संयोजी कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी कक्षा कहते हैं। और संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात समझ में आ गया? कक्षा संयोजी होगा तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? संयोजी होगा। और यह अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं, जो क्या आता है? +2। अंतिम कक्षा में अगर 2 होगा तो उसका वैलेंसी कितना होगा? +2। आ गया ना? +2। और बाकी का जो भीतर होता है ये सब को बोलते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन, जिसका अभी यहाँ पे कोई काम नहीं है। हमें सिर्फ अभी क्या निकालना है? संयोजकता। क्या निकालना है? संयोजकता। संयोजकता निकालने का सबसे यही तरीका हो गया। और देखिए दूसरा और बताते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम। क्या है? सोडियम। सोडियम क्या होता है? 11। तो कहाँ चलेंगे? 1s। तो 1s कितना डालेंगे इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ से कहाँ चलेंगे? 2s में। 2s में कितना डालेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 11 में से 4 को डाला गया, क्या बचा? 7 को। अब किस में जाएंगे? 2p में। तो 2p में क्या डालेंगे? 6 को। 2 2 4 6 10, ये बच गया। 2p कहाँ भेजेगा? 3s में। 3s में कितना होगा? 1। अब देखिए इसमें पहला, दूसरा और तीसरा कक्षा होगा। इसमें 2 है, इसमें 2 + 6, इसमें कितना है? 1। 2 8 1। इकट्ठी हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से सारा काम हम लोग कर रहे हैं। अभी अंतिम कक्षा जो है, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 1 हो गया तो संयोजकता बराबर क्या हो जाएगा?
अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वही ना होगा, +1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नोट कीजिए इसको भी जल्दी। शुरू करें। कैल्शियम का लिखना है, देखिए कैल्शियम कितना परमाणु संख्या 20। फिर वही बात शुरू करना है यहाँ से जहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है ना। इसका मद्देनजर देखते हुए कितना कितना इलेक्ट्रॉन किसमें हमको डालना है। तो देखिए 20 को है तो पहले शुरू करेंगे कितना 1s से, तो कितना डालेंगे इसमें 2 को। फिर कहाँ जाएंगे 2s में, इसमें कितना डालेंगे 2 का डाल रहे हैं क्योंकि s का कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन लेने का है, कम ले सकता नहीं ज्यादा नहीं ले सकता। क्लियर रही बात। अब 2s के बाद किसमें जाएंगे 2p में, 2p में कितना डालेंगे 6, क्योंकि मेरे पास 6 अवेलेबल है, 20 में अवेलेबल। हम जितना टूस के में डाल दे उतना कैपेसिटी के हिसाब से, ज्यादा नहीं डाल सकते हैं लेकिन कम डाल सकते हैं, और जितना है उतना हम डाल सकते हैं। तो 2p हो गया। अब किसमें जाए 3s में, कितना डाल दें तो 2 2 4 6 10, तो कितना हो गया 12। 20 में से 12 खर्च हो गया, कितना बच गया 8। तो 2p के बाद किसमें जाए 3s में हो गया ना। 3s के बाद कहाँ जाए कितना डालें, अब क्या बच गया 2 गो, यानी कि 3p के बाद कहाँ जाए क्या डालें रत्ती बड़ी दिक्कत। अब क्लास को क्लासिफाइड कर दीजिए, अलग अलग क्लास चुन लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। टोटल में क्या क्लास हो गया, कितना क्लास हो गया 4। ए में 2 है, 2 + 6, 2 + 6 2, 2 8 8 2, ठीक है। अब देखिए ये तीनों जो है भीतर हो गया, ये कथी हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा देख लीजिए बाबू, अरे गो हल्ला करोगे रे, कुछ सेकंड शांत रहो ना तुम लोग। कोई इलेक्ट्रॉन हो गया। और सबसे बाहरतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा सर उसी को क्या बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। नहीं समझे तो अभी 9th में 10th में 11th में 12th में ये ऐसा चीज है कि सब में पूछता है, सब में पढ़ना है। किसी न किसी क्लास में दिक्कत होगा, पहले नहीं पढ़े हो तो अब दिक्कत होगा, अब नहीं पढ़ोगे तो बाद में दिक्कत होगा। सही समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2। तो जो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा वही ना इसका वैलेंसी होगा। तो 2 है तो इसका वैलेंसी कितना होगा, तो संयोजकता, संयोजकता बराबर कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए कार्बन का 6, कार्बन का कौन से कितना होता है 6 होता है। फिर देखिए कितना है 1s, 1s कितना लेंगे 2, फिर 2s, 2s में कितना लेंगे 2, कोई दिक्कत। अब कहाँ जाएंगे 2p में, तो 2p। अब मेरे पास 6 गो उपलब्ध था, 2 2 4 को डाल दिए, तब क्या डाल सकते हैं 2 गो, यहाँ पे 2 डाल दिए, तो 2 2 4 2, कोई दिक्कत। ये पहला का 6 तो क्या हो गया 2 और 2 + 2 2 4 हुआ। तो ए आर वाला क्या हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया कोर इलेक्ट्रॉन हो गया बाबू। और ए आर वाला क्या हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। और जब संयोजी इलेक्ट्रॉन हमको पता चल गया तो हमको संयोजकता भी पता चलिए जाएगा। संयोजकता 4 है तो ढूंढ लीजिए हमें, 4 के लिए क्या होगा +4, कोई दिक्कत। नोट कीजिए 120 तक बनाते रहिए बिंदास।